कलशा डुराओ शीश पे कलशा डुराओ रे, कलशा डुराओ शीश पे कलशा डुराओ। श्री नेमिनाथ नाथ जी का गुणगान गाओ रे, श्री नेमिनाथ जी का गुणगान गाओ रे। कलशा डुराओ शीश पे कलशा डुराओ रे, शीश पे कलशा। ओ मैंने धार लियो, ओ मैंने धार लियो आत्म विवेक, प्रभु का दर प्यारा लगे। मैंने आत्म विवेक, प्रभु का दर प्यारा लगे। रोज रोज हम तो तेरे द्वार आएंगे, रोज रोज हम तो तेरे द्वार आएंगे, और पूजा करेंगे तुम्हारे गीत गाएंगे। क्योंकि तुम तो नेमिनाथ हो, सबकी बिगड़ी बात बनाते हो। तुम तो हो, सबकी बिगड़ी बात बनाते हो। गाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रूम आयुष्मान श्री प्रताप चंद जैन सा परिवार से, सुगंध जैन सा परिवार से, शौधर्मेंद्र यज्ञनायक कुबेरी ईशान सानत महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापेट शुक्र महाशुक सतार सहसार आनंद प्राणद आरण अच्युतारी इंद्राणी परिवार से, राजनगर एक्सटेंशन दिगंबर जैन समाज से परिवार से, सर्व यजमान परिवार से, भक्तगण परिवार से, परम पूज आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज भक्तगण परिवार से, प्रतिष्ठाचार्य शाह प्रतिष्ठा नाम धेया सा परिवार से, पुजारीगण परिवार से, सप्त सर्व यजमान परिवार से, पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाच पाच। ओम नमो अरम जम झीम शीम हम सम जम वह पाहा छाम छीम छूम शैम शैम छूम शम शम शा शीम राम रीम रूम रेम रीम रूम रम रम राध राम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते ठाठा। सर्वम श्रीरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वम कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवद अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वम श्री शांति भट्टारक पाटपन प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अवृद्धिरस्तु सद्धर्म विश्वासस्य परस्य वर्गः प्रसदन्तु नः। ओम विश्वार्ध्या श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञ परमंगलाम ध्येया सर्वम यामुच्चा सिद्धम तर्वंतु सद्धर्म कार्येषु यामुच्चा सिद्धम प्रयच्छन्तु नः।
ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते श्रीमद पाशु तीर्थंकराय श्रीमद आदिनाथ तीर्थंकराय श्री नैमिनाथ तीर्थंकराय रत्नाद रूपाय तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वारेगण सहिताय अनुचतुष्टय सहिताय समोषण केवल लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षड चित्तानुगुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञान शुंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय लोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुकार पदार्थ लोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय कार्यक्रम शंकराय अजराय अभावाय सर्वम व्याधम गिनंतो जिनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्व सेवका नाम सब दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमोर्ते भगवते प्रक्षीणाश्य दोष कलमशाते जय मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्ननाशनाय रोगामृत्यु विनाशनाय परके शुद्धो पद्म विनाशनाय सब चामुंडा मर विनाशनाय सौराष्ट्र शांति कराय ओम राम ह्रीम रोम रास्यावसम श्रीमान प्रताप चंद जन सा परिवार से शिशुरंद जन सा परिवार से शौधर्मेंद्र यज्ञनाथ कुबेरी सान सानत महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तल लांतो कापित शुक्र महासुख सतार सहसार आनत प्राणत आरण अच्युदारी इंद्राणीगण परिवार से राजनगर एक्सटेंशन दिगंबर गाजियाबाद दिगंबर जैन समाज सा परिवार से भक्तगण परिवार से मम परिवार से सर्व विघ्न शांतम कुरु करो तुष्टिम पुष्टिम कुरु करो मम कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सब शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सब राज भयम सब चौर दुष्ट भयम सर्व सर्वशिक्षादि भयम सम ग्रह भयम सम दोषम व्याधम डाम्रम च सर्व परमंत्रम सर्व आत्मघातम परघातम च सब शूल रोगम कुक्ष रोगम अक्षर रोगम सर्वरोगम जरोगम च सर्व नरमारिम सब गजाशपोमेश अजमारिम सर्व शस्य धान्य वृक्षता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिम सब राष्ट्रमारिम सब क्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापस्मारिम सर्वम अशुभ कर्म दुखानि सब दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल शत्रुदोषान सब दुष्ट देव दानव वीर नाहना शिवनी कृदोषान सब अष्टकुली नाग विषभयानी सब स्थावन जंग वृश्चि सर्पारिक दोषान सश्री अष्टापारिक दोषान पर शत्रुग्रहण माण उच्चटम विद्वेषण सम्मोहन वशीकरण दोषान ओम रे अस्मभ्यम चक्रविक्रम सत्य जबल शांत पूरे पूरे सब जीवानंदनम सब जनानंदनम भव्यानंदनम सब गोकुलानंदनम च सब राजानंदनम सब ग्राम नगड़ खेड़ करबा मटम पत्तानंदनम संवाहानंदनम सर्वानंदनम स यजमानंदनम यश कमत्रेषु लोकेषु व्याधिवशन वर्जितम अव्यम शिव आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वम पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलकोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म सर्वबलायु आरोग्य ऐश्वर्य अवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्यावसा अनाहर विद्यै नमोरहंतम ओम सर्वशांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अमरम श्री नमिनाथ जनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अमरम श्री नमिनाथ जनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अमरम श्री नमिनाथ जनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अमरम श्री वृषभनाथ जनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अमरम श्री वृषभनाथ जनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अमरम श्री वृषभनाथ जनेन्द्राय नमः ओम रूम छूमपट क्रीटिम क्रीटिम घाता घाते परविघ्नान स्फोट स्फोट शशकर्णान कुरु कुरु पमद्राम चिंचिंद परमंत्रान बिंद बिंद चाचा हूं फट ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम कलिकुंड दंड श्री पार्श्वमाताय दंडेन्द्र परमावती सहिताय अतुल बर्भी पराक्रमाय ममाद विद्याम रक्षक्षे पर विद्याम शनिचिंद बिंद बिंद स्प्राम स्प्रीम स्प्रूम स्प्रोम स्प्राहूम फट ओम नमो भैवरो वड्डमाणस्य ऋषश्चक्कम जलंतम गच्छि अयसम पायलम लोयाणम भूयणम जेवा विवारिवा रंगड़या रांगड़या थमड़ेवा मोहड़ेवा सबजीव सत्ताणम अपराजर्वत में रख रख स्वाहा ओम राम ह्रीं ह्रूम ह्रूम रेम ह्रीं रोम रास्य अवश्य दर्शन ज्ञान चारित्र्य ह्रीं नमः यंत्र पर धारा कीजिए ओम भूर्भुवः स्वरे एतद् विघ्नोपवारकम यंत्रम वयं परिशिष्यामः ओम भूर्भुवः स्वरे एतद् विघ्नोपवारकम यंत्रम वयं परिशिष्यामः ओम भूर्भुवः स्वरे एतद् विघ्नोपवारकम यंत्रम वयं परिशिष्यामः संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पौरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवच्चनेन्द्र
करो तो शांतिम भगवच्चनेन्द्र करो तो शांतिम भगवत् आनंद कंद सहित जग जगत हरत भवबंध पावक मोक्ष नहीं। ओम ह्रीम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति परम प्रभु सुपाल चंदा प्रभु पुष्पदंत शीतल श्री वाजपूज विमलानंद धर्म शांति कुंतारा मल्ल मुनि सुब्रत नवि नई पाश वर्धमान चतुर्वेशी जिनेन्द्र बोनवा पुण्य अर्गम निर्वपांति शीघ्रता के साथ आरती करें। इधर परिवार मंगल आरती लेकर प्रभु जी आया तेरे द्वारे जी आया तेरे द्वारे। गुण गाता हूँ नेम प्रभु का होगा बेड़ा पार जी होगा बेड़ा पार रे। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज इस नगरी में कैसी जय जयकार है। प्रसाद है देखो आज राजनगर में हो रही जय जयकार है। आनंद अपार है भक्ति का प्रसाद है देखो आज राजनगर में हो रही जय जयकार है देखो आज गिरनार के सबसे ऊंचे शिखर पर जहां पांचवी टोंक कहलाती है वहां अपलक बिंब को निहारे देखें ओंकार ध्वनि बोलते हुए उनकी पावन छवि को अपने नेत्रों में समाहित करने का प्रयास करेंगे। वही भक्ति प्रशस्त रूप को देने वाली है। पंच कल्याणक की अंतिम क्रिया मोक्ष कल्याणक के रूप में है। प्रभु का परम औदारिक शरीर केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं, जैसा कल गुरुवर ने अपने दिव्य ध्वनि में कहा कि जब केवली के परमाणु निगोद और नरक के जीवों को भी स्पर्श करते हैं तो उनकी पुण्य वर्गणाएं जागती हैं और वे दो इंद्री जिन्हें दौलत राम जी ने कह दिया है दुर्लभ लहे जो चिंता मणि त्रस पर्याय लही त्रस्तणी। त्रस पर्याय भी दुर्लभ है। वहां से होते होते उसी प्रकार से हुआ है। उसके पूर्व पंच कल्याणक की महान भावों यह अंतिम क्रिया है। यद्यपि पूरे पंच कल्याणक करने का सौभाग्य सौधर्म इंद्र को जो कल्पवासी देव हैं ओ फिर गहरी सांस लेंगे ओ पावन तीर्थराज सम्मेद शिखर का ध्यान करेंगे। तीर्थराज सम्मेद शिखर है शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जग में। एक बार जो करे वंदना वह भी पुण्यवान सच में। ऊंचा पर्वत पार्श्वनाथ हिल नाम से जाना जाता है। जिन शासन का सबसे पावन तीर्थ माना जाता है। जब प्रत्यक्ष करें यात्रा उस पुण्य का वर्णन क्या करना। लेकिन प्रतिदिन भी परोक्ष में गिर का ध्यान किया करना। आंख बंद कर करो कल्पना मेरी यात्रा शुरू हुई। प्रातः काल चले सब यात्री जय जयकारा शुरू हुई। भावों से सम्मेद शिखर की कोठी में पहुंच जाए। रात को 3 बजे उठ रहे हैं।
एक हाथ में छड़ी दूसरे में चावल की झोली है, ज्यादातर पैदल चलते पर किसी किसी की डोली है। कभी न चलने वाले भी हिम्मत कर पर्वत चढ़ते हैं, पार्श प्रभु के पास पहुँचने हेतु कदम बढ़ चलते हैं। फिर ध्यान करें, चढ़ते चढ़ते 8 किलोमीटर का पथ जब तय होता, दाएं हाथ तरफ तब एक चौपोड़ा कुंड दर्शन होता, जहां दिगंबर जिन मंदिर संस्कृति की अमिट धरोहर है, पार्श्वनाथ चंदा प्रभु बाहु वल की मूर्ति मनोहर है। इस मंदिर में रुक कर अपने प्रभु का दर्शन करके फिर यात्रा आरंभ करो अपनी, वाएं हाथ चढ़ो चल कर जहाँ गौतम स्वामी टोंक बनी। गौतम प्रभु के चरणों में पहुंच गए। वहां पहुंच कर ठंडी ठंडी हवा थकान मिटाती है, गणधर चरण वंदना से यात्रा की शक्ति आती है। प्रथम टोंक ये हुई पास में, द्वितीय टोंक कुंथु जिनकी, तीर्थंकर प्रभु मंदिर में जाकर चरण वंदना करना है, अपने सारे सुख दुख को प्रभु बैठ चरण में कहना है। पूर्व दिशा से ईशान कोण की ओर बढ़ते हैं। अब 11वीं टोंक में चलकर ऋषभ देव को नमन करो, गिर कैलाश से मुक्त हुए यहाँ उनके चरण चिन्ह प्रणमो। श्री शीतल जिनवर का है 12वीं टोंक प्रशुद्ध कही, 21वीं टोंक पे राजे हैं। बहुत बड़ा गड्ढा दिखेगा, वहां से सब लोग मिट्टी लाते हैं। कहते हैं यहाँ की मिट्टी से रोग सभी नस जाते हैं, इनका बंधन करके पास में विमलनाथ की टोंक चलो, वाइसवे इस टोंक और वेदनीय कर्म की एक। ऐसे उपांत समय में 13 प्रकृतियों को नष्ट करते हैं गिरनार का पावन शिखर। ध्यान करें, पहली टोंक पर जिन मंदिर, जहां राजुल की गुफा जो अपने प्रभु के पद चिन्हों पर चलती चलती ऊर्जन तक पहुंच गई, जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेती है। महासती आरिका राजुल की गुफा को नमन किया, ऊपर गए, भगवत पूज्य कुंद कुंद स्वामी की प्रतिमा, नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा, और ऊपर गए दूसरी टोंक पर प्रद्मन शंभु कुमार के चरण चिन्ह, और आगे चले अनिरुद्ध कुमार के चरण चिन्ह, जहाँ बहुत अतिक्रमण है, दिखेंगे भी नहीं। और आगे चले खड़ी चट्टान पर प्रद्मन कुमार के चरण चिन्ह, और आगे बढ़ते हैं ऊर्जंत के शिखर पर, जहाँ पर बहुत दुख होता है पहुँच करके कि उन चरणों को भी स्पर्श करने में बहुत बाधा आती है। ऐसे अंत समय में 13 कर्म प्रकृतियों का नष्ट करके जितने समय में हम आ ई उ रा बोलते हैं, उतने समय में प्रभु की काया ऊर्ध्वलोक को गमन कर जाती है। और मेघ पतल पर सौधर्मेंद्र खड़े होते हैं, आसन कंपायमान होता है, आते हैं, चारों ओर देखते हैं कि प्रभु अभी यहीं थे, कहाँ चले गए। ऊपर आए, चलो मेरे आत्म प्रदेश
जहाँ है सिद्धों का भेष, जहाँ वो चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का भेष, जहाँ वो चले गए। ये तो लगे मुझे परदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ प्रभु चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का भेष, जहाँ वो चले गए। अनंत अति विलीन हो जाती है, कपूर की भांति उनकी देह विसर्जित हो जाती है। सौधर्मेंद्र विक्रिया से प्रभु के नख केशों को एकत्र नाणेया शायारमणायारा लक्षण में अंतु सिद्धाणम मूलोत्तय पर डेढ़म बंदोदय सत्यकम उमुक्का मंगल बोधा सिद्धा अठगुणातीत संसारा अटबे कम बिलया सेदे भूदा निरंजा निच्चा अटवाहम अठगुणा होंत सिद्धाणम तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाडम में दर्शनमिया सिद्धे शीर्षाणम स्वामी इक्षामंते क्रोम सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्ध मंगला सिद्ध लोकोत्तमा सिद्ध शरणम पवज्जामि रोम क्रोम सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्ध मंगला सिद्ध लोकोत्तमा सिद्ध शरणम पवज्जामि रोम क्रोम सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्ध मंगला सिद्ध लोकोत्तमा सिद्ध शरणम पवज्जामि रोम क्रोम सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्ध मंगला सिद्ध लोकोत्तमा सिद्ध शरणम पवज्जामि रोम क्रोम सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्ध मंगला सिद्ध लोकोत्तमा सिद्ध शरणम पवज्जामि रोम क्रोम सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्ध मंगला सिद्ध लोकोत्तमा सिद्ध शरणम पवज्जामि रोम क्रोम सर्वशांतिम कुरु कुरु। पंडित जी पीठ का मंत्र देखिए महान भावों, केवल संसार में ओमे अक्षताय नमः स्वाहा, ओमे अभ्यापादाय नमः स्वाहा, ओमे अनंत दर्शनाय नमः स्वाहा, ओमे अनंत ज्ञानाय नमः स्वाहा, ओमे अनंत वीर्याय नमः स्वाहा, ओमे अनंत सुखाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं नीरस्य नमः स्वाहा, ओम ह्रीं निर्ममे अमराय नमः स्वाहा, ओमे अप्रमेयाय नमः स्वाहा, ओमे अगरवासाय नमः स्वाहा, ओमे आबिलीनाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं परमधनाय नमः स्वाहा, ओमे परम काष्ठरूपाय नमः स्वाहा, ओमे लोकाक नमो नमः स्वाहा, ओमे परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, पर सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा, अनादि अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक दृष्टे सम्यक दृष्टे आसन भव्य निर्माण पूजा निंद्र स्वाहा। हाथ जोड़िए। सेवा फलम षट सन भवतु मृत्यु मरासु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री नेमीनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। संस्कार प्राप्त ज्ञान की आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। संसार में सबका अंतिम दिन आता है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। करोड़ों लोगों का मरण होता है,
लेकिन स्मरण उन्हीं का होता है जो अपने जिंदगी में कुछ करके विदा हो जाते हैं। स्मरण गुणों का होता है। सांसारिकता का गुण एकाध पीढ़ी तक किसी की याद करवा देता है, लेकिन तीर्थंकर बनकर के जो आत्म कल्याण कर ले, मोक्ष चले जाते हैं, हजारों पीढ़ियां गुजर जाती है, फिर कि उनकी स्मृति हमारे मस्तिष्क से बाहर नहीं निकल पाती है। इसलिए नेमिनाथ भगवान लाखों वर्ष पहले मोक्ष गए, लेकिन आज तक हमारी आत्मा में, हमारे दिल में तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान विराजमान हैं और आज भी हम उनकी आराधना कर रहे हैं। यह मोक्ष है। और महावीर यही कहते हैं, जो जिंदगी में बार बार आए उसका नाम है मौत, और जो जिंदगी में एक बार आए उसका नाम है मोक्ष। महावीर स्वामी की जिंदगी में एक बार आया, नेमिनाथ भगवान की जिंदगी में एक बार आया, आदिनाथ भगवान की जिंदगी में एक बार आया, 24 तीर्थंकरों की जिंदगी में एक बार आया। लेकिन विदा भी हुए तो एक आदर्श देकर के चले गए, अनेकों भव्य जीवों का कल्याण करके चले गए, अनेक भव्य आत्माओं को मिथ्यात्व के गहन अंधकार से निकाल करके सम्यक्त की विभूति दे दी। जिसकी जिंदगी दुर्गति की ओर जा रही थी उसको भी सदगति की प्रेरणा दे दी, और बता दिया जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जब तक तुम्हारी आंख खुली है तब तक तुम्हारा है, लेकिन आंख बंद होते ही सारी सामग्रियां पराई हो जाती है। इसलिए हे भव्य जीवों, जिंदगी में अगर अपनी आत्मा का आनंद लेना है तो अपने द्रव्य की ओर दृष्टि रखो, बाहर के पर्याय की ओर दृष्टि मत रखो। पर्याय की जो भी मूर्ता होती है वो मोह को बढ़ाती है, और द्रव्य को पाने की जो भी साधना होती है वह तुम्हारे मोक्ष मार्ग को निरंतर आगे बढ़ाते चली जाती है। जीवत्व तुम्हारी चेतना है, ज्ञान दर्शन तुम्हारा स्वभाव है, ज्ञायक स्वभावी तेरी आत्मा है, शुद्ध चैतन्य पिंड रूप हो तुम, लेकिन फिर भी संसार के दलदल में फंस करके अपने स्वर्ण सी आत्मा को कर्म किट्टिमा से कलुषित कर देते हो। इसीलिए संसार का चक्र तुम्हारा निरंतर चलता रहता है, और ये संसार का चक्र कोई तुम्हें देता नहीं है, तुम्हारे परिणाम ही तुम्हारी गति को उस दिशा की ओर ले जाते हैं। पेड़ के पास जीवन तो है, लेकिन कोई गति नहीं है। जानवर के पास जीवन भी है, गति भी है, लेकिन दिशा नहीं है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास जीवन भी है, गति भी है और दिशा भी है। इसीलिए पेड़ जी सकता है सैकड़ों सालों तक, लेकिन अपने स्थान से कहीं पर भी जा नहीं सकता है। पड़ा है, धूप आए तो भी खड़ा है, छांव आए तो भी खड़ा है, वर्षा आए तो भी खड़ा है, हवा आए तो भी खड़ा है, बीट करे तो भी खड़ा है, कोई चढ़े तो भी खड़ा है और कोई काटे तो भी पड़ा है। जीवन तो है लेकिन कोई गति नहीं है। कितने सारे जीव ऐसे हैं जिनके पास सांस तो चल रही है लेकिन कोई उनकी गतिविधि नहीं है। ठीक है, संसार में पैदा हो गए हैं, पुण्य से सब मिल गया है, खाओ पियो और मस्त रहो। बीमार है, कोई मानसिक रूप से है, कोई शारीरिक रूप से है, लेकिन वो बीमारियां उसकी जिंदगी को केवल एक उम्र दे रही है। जीवन तो है लेकिन गति नहीं है।
दूसरे जीव वो हैं, जीवन भी है, गति भी है, तिर्यंच के समान है। जीवन तो पूरा है, गतिशील भी हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं, काम भोग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन कोई अभी उनकी दिशा नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, मार्गदर्शन को कैसे स्वीकार करें, ये उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तीसरे नंबर के लोग वो होते हैं जिनके पास जीवन भी है, गति भी है और दिशा भी है, लेकिन अभी दिशा का निर्णय नहीं कर पाए। मनुष्य पर्याय में आ गए, जीवन भी है, गति भी है, चल रहे हो, फिर रहे हो, सब क्रिया कर रहे हो, लेकिन दिशा कौन सी होनी चाहिए ये अभी तुम्हें पता नहीं है। दो मार्ग हैं, संसार का मार्ग भी है और मोक्ष का मार्ग भी है, राग का मार्ग भी है, विराग का मार्ग भी है, मोह का मार्ग भी है, मोक्ष का मार्ग भी है, कर्म बंध का मार्ग भी है, कर्म मुक्ति का भी मार्ग है, अच्छाई का भी मार्ग है और बुराई का भी मार्ग है। मार्ग दोनों है, दिशा दोनों है। अब तुम्हारे ऊपर निर्णय करता है कि तुम कौन सी दिशा में अपने कदम को बढ़ाना चाहते हो। इसलिए तीर्थंकरों ने जब निर्वाण कल्याण को प्राप्त होते हैं तो इस संसार में आपकी जिंदगी की दो ही शिक्षा छोड़ करके चले जाते हैं। कहते हैं जब तीर्थंकर मोक्ष को जाते हैं तो अपने जीवन में शरीर को तो कपूर की भांति विलीन कर देते हैं, केवल दो चीजों को छोड़ करके जाते हैं, एक नाखून होता है और एक केश। ये दो ही चीज छूटती है तीर्थंकरों की। और ये मान करके चलना, ये नाखून और केश केवल प्रतीक हैं। संसार में जो बाल हैं वो तो काले हैं और जो नाखून हैं वो सफ़ेद हैं। वो कह देती हैं तुम्हारे ज़िंदगी में दो ही चीज़ छूटेगी, या अच्छाई की सफ़ेदी छूटेगी या बुराई की कालीमा छूटेगी। इन दो में से तुम सोच लो क्या चीज़ तुम दुनिया में छोड़ करके जाना चाहते हो। अच्छाई छोड़ करके जाना चाहते हो या बुराई छोड़ करके जाना चाहते हो, ये मन में सोच लो। नख और केश है, और ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको पैदा होते के साथ ही शिक्षा दे देती है। जब से नख और केश पैदा हुए हैं तब से रोज मर रहे हैं। नाखून और बाल ऐसी चीज है जो प्रतिदिन मरती है, और जितनी मरती चली जाती है उतनी बढ़ती चली जाती है। आप काट करके फेंक देते हो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती है। संदेश दे दिया गया है जिस क्षण से तुम पैदा हुए हो उस क्षण से मौत तुम्हारा स्वागत कर रही है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम पड़े पड़े घर से बाहर निकलना चाहते हो या खड़े खड़े निकलना चाहते हो। अगर पड़े पड़े निकलोगे तो मुर्दे होकर के निकलोगे, घर वाले तुम्हें बांध करके बाहर ले जाएंगे, और खड़े खड़े निकलोगे तो सन्यासी और त्यागी बन करके निकलोगे। अपना भी कल्याण करोगे और दूसरे का भी कल्याण करने लग जाओगे। तुम अपने आप में सोचो कि तुम मौत के बाद कैसे जाना चाहते हो, खड़े खड़े या पड़े पड़े। तीर्थंकर नेमिनाथ तो खड़े खड़े सिद्धालय तक चले गए, आज के दिन चले गए। यहां से तो आज के दिन गए। केवल ज्ञान के रूप में 1000 वर्ष की आयु थी नेमिनाथ भगवान की, 10 हाथ की ऊंचाई थी उनकी। 54 दिन में ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्यादा समय साधना का नहीं लगा। 3 उपवास के बाद आहार किया और अपने होने वाले ससुर को ही पहला आहार लिया और उसी को गणधर बनाया। राजुल के पिताजी बने गणधर, प्रथम श्रोता उग्रसेन बन गया। कल्याण का मार्ग तो देखो, और एक नहीं हजारों आत्माएं उनके पास आई। उस समय काल ही ऐसा चल रहा था, मार काट और हिंसक का काल था। मनुष्य मनुष्य के दुश्मन थे, गति सबके पास थी, लेकिन दिशा विहीन थे। लेकिन फिर नेमिनाथ भगवान का समोसरण लगा, तब उपदेश दे करके सारे के सारे लोगों को संभालने की चेष्टा की। हजारों लाखों जीव मुनित्व की साधना को स्वीकार करके चले गए। और उस समय का काल इतना भयंकर काल था कि क्रोध के कारण से जब द्वारका भी जली तब उनके उपदेश में एक ही चीज लेगी कि जो सन्यासी बनेगा वह कल्याण करेगा, अन्यथा 2 ही जीव बचने वाले हैं, बलराम और नेमी। लेकिन देख लो उनके जीवन में ऐसे ऐसे महापुरुष आए, लेकिन जिंदगी पूरी राजसत्ता में बीती, लेकिन एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। पढ़ते हो आप, सोचो जिंदगी कहां तक ऊंचाई में चली गई, लेकिन मौत द्वार पर दस्तक दी तो सोचो आप।
आज का दिन तो यही भावना भाने के लिए आपके लिए कि सम्राट संसार में बहुत कुछ है। देख रहे हो ना, आज तक तो ताम झाम है, केवल 1 घंटा और लगना है, यहां उजाड़ हो जाएगा। इसी स्थान पर आप आओगे तो ये काटने के लिए दौड़ेगा। उजड़ते समय नहीं लगता, किसी को बनाने में समय लगता है। इसलिए भावना निरंतर भीतर भाग करके रखना। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, और कहां गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण माना। कहां गई रुक्मणी सद्भावना अरिस विरन की नगरी, कहां गए वह लोभी करो जूझ मरे रन में। ये भावना भाव। कितने इतने लोग हुए हैं, वैभव, सत्ता, शक्ति, जीवन, उम्र, पद, धन, सौंदर्य सब मिला, लेकिन एक क्षण भी नहीं लगा, सारी की सारी चीजें नष्ट प्राय हो गई। नष्ट सबका होना है, लेकिन जिंदगी नष्ट हो उसके पहले इष्ट प्राप्त करने की साधना जो कर लेता है, महावीर कहते हैं वही जीव धर्मात्मा होता है, वही जीव पुण्यात्मा होता है, वही जीव भविष्य के लिए नई बीज को तैयार करता चला जाता है। एक किसान भी होता है तो इतना समझदार होता है कि वो सोचता है खेत में फसलें आई है तो थोड़े बीज को बचा करके रखता है, थोड़े बीज को खाता है और थोड़े बीज को बेच देता है। थोड़े बीज को बेचता है, वो जानता है कि इसे बेचूंगा तो धन मिलेगा, तो वस्त्र, मकान, जेवर, भोजन, दुनिया भर की चीजें लाने के काम आ जाएगी। और अगर उसे उबाल लूंगा तो केवल खाने के काम में आएगा। अगर खा लूंगा और सजा लूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ मुट्ठी बचा करके रखता है। जानता है कि 4 महीने बाद फिर मौसम अच्छा होगा, उसी बीज को जमीन पर बो दूंगा तो फिर से ऐसे ही हजारों फसलें लहलहा करके खड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार ये इंसान होता है, श्रावक होता है, जो अपने मन में सोच लेवे कि मेरे को आयु कर्म के बीज मिले हैं, कुछ बीज को तो मुझे खा लेना है, अपने भोग कर लेते हो। यही तो कर, कुछ बीज को बेच देना है, यानी कि संसार में, समाज में, धर्म में, आहार में, औषध में, अभय में, ज्ञान में, परमात्मा में, भक्ति में, पूजा में कुछ धन को लगा देना है, और थोड़े से आयु को बचा करके रखना है जिसमें त्याग हो, आत्मा की अनुभूतियों की साधना हो। वह बीज को अगर बचा करके रख लेता है तो फिर भविष्य के लिए ऐसा पुण्य इकट्ठा हो जाता है कि मनुष्य पर्याय से उसे नरक और त्रियंच पर्याय का बंध नहीं होता है, या तो देव पर्याय होगा या फिर ऐसे स्थान पर जाता है जहां आत्म कल्याण के साधन 24 घंटे के लिए तैयार रहते हैं। कौन सी जिंदगी आपको चाहिए, अपने मन में सोचना है केवल। आज मोक्ष कल्याणक है, मोक्ष का अर्थ कुछ भी नहीं है, जहां मोह का क्षय हो गया उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष कुछ भी नहीं है, केवल मोह का तो क्षय करना। और आपका जीवन किस में जा रहा है, बोले मोह में ही जा रहा है, मोक्ष के मार्ग पर तो चलने की चेष्टा भी नहीं कर रहे हो। और जहां तुम्हारी श्रद्धा सम्यक हो गई, दर्शन हो गया, बुद्धि सही हो गई, ज्ञान हो गया और आचरण आ गया, वही चारित्र हो गया, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। भगवान तो मोक्ष चले गए, लेकिन तुम्हें मोक्ष मार्ग देके चले गए। वो कृष्ण थे, लेकिन जिंदगी का अंतिम क्षण आया, एक तीर से मृत्यु को प्राप्त हो गए। और बलभद्र उनके भाई थे बलराम, जो देखते हैं मेरा भाई मेरे साथ इतना साथ दिया, आज वो कहाँ हैं, जा करके देखते हैं तो एक तीर से मरण को प्राप्त हो गए। कौन ने मारा, बोले पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पता लगने से पता भी नहीं चलेगा। उन्हीं के परिवार का सदस्य था जरत कुमार, केवल एक धोखे से मार लिया। शिकार खेलने के लिए गया था तो उसे देखा कोई हिरण है, चमक रहे उसके पांव हिरण के समान, तीर मार दिया हिरण समझ करके। आवाज से पता चले कैसे कैसे जीवन की अंतिम घटनाएं घट जाती है। तुम्हें कौन सा पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, मंदिर में होगी, मकान में होगी, एक्सीडेंट से होगी, बीमारी से होगी, हॉस्पिटल में होगी, दुश्मनी से होगी, गोली से होगी, किससे होगी किसी को पता है क्या। और जिस चीज का पता नहीं है उसके प्रति ही तो सावधान रहना है। जिस चीज का पता है वो तो समय आएगा तुम्हें अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगा। जरत कुमार तो चला भी गया कि हे भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहां पर विश्राम कर रहे हो, धोखे से मर गए। बोले कोई बात नहीं, तो अगर दुनिया को पता लग जाएगा तो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए तू जा। भीतर की करुणा मौत के समय भी थी
कि मेरे माध्यम से जिसने धोखे से ने भी मुझे मारा है उसको कहीं पर भी कोई कष्ट ना मिले। ये ले मेरा कौस्तुभ मणि, तू रख ले, तेरे काम आएगा। यही तो करुणा होती है, यही तो करुणा है, भीतर की दया है कि मृत्यु के क्षण तक भी किसी का बुरा ना हो जाए। इस प्रकार की प्रवृत्ति इंसान की चलती रहनी चाहिए। लेकिन मोह का परिणाम वहां तक ले गया, बलराम को ले गया, और देखते हैं कि हमारा ये भाई तो मर गया। नेमिनाथ, बलभद्र, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, ये सारे के कौरव पांडव, ये सारे के सारे परिवार के थे, कुनबे के थे, एक ही परिवार में हैं, ये क्षेत्र है उनका। चल रहा है जीवन शौरीपुर से लेकर के द्वारका तक, द्वारका से लेकर के कुरुक्षेत्र तक, ये सारा का सारा क्षेत्र उनके भ्रमण का है। महाभारत से तो आप बहुत घटनाएं सुनते हो, लेकिन नेमि कुमार का कहीं जिक्र नहीं आता है, क्योंकि वो जैनत्व की संस्कृति में आ गए थे, तीर्थंकरत्व की संस्कृति में आ गए थे। लेकिन कभी कभी इन घटनाओं को देखो और संबंध बनाओ। लेकिन बलभद्र भी थे, उसे लेकर के आए तो बोले क्या करूं, मोह है, अभी तो मरा, और 6 महीने तक कंधे पर लेकर के घूमते रहे। लोगों ने कितना समझाया कि मर चुका है, लेकिन मोह ऐसा था कि 6 महीने तक उस मृतक शरीर को छोड़ने के लिए भी नहीं दिया। लेकिन मांगी तुंगी में उन्हें संदेश मिल गया, मांगी तुंगी तक गए। आप देखोगे वहां बलभद्र की मूर्ति बनी हुई है, और वो मूर्ति भी आपको पहले पहाड़ पे मिलेगी, उल्टे मुख किए हुए, पीठ दिखाई पड़ता है, उस भगवान का मुख दिखाई नहीं पड़ता है। इतने संसार से उदास हो गए, दीवाल की तरफ मुख करके बैठे, तो जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक वहां से उठे ही नहीं। इसलिए मूर्त भी उनकी पीठ देती हुई वहां पर बनाई गई है। कभी मांगी तुंगी जाओगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे बलभद्र के। मांगी पर्वत है और तुंगी पर्वत है। ये घटनाएं कह रही है कि जिंदगी को देखो कि मोह परिणाम कहां तक ले जाता है, और विरक्ति होती है तो कहां चला जाता है, शक्ति सत्ता आती है तो क्या जिंदगी होती है। इसलिए वो अपने जीवन में 2 चीज छोड़ के चले गए, एक अच्छाई और एक बुराई, सफेद नाखून और बाल। अच्छाई छोड़ के चले गए, आज तक याद कर रहे हैं, और बुराई छोड़ के चले जाते हैं तो भी याद करते हैं, लेकिन उपेक्षात्मक याद करते हैं, समर्पणात्मक याद नहीं करते। और महावीर कह रहे हैं तुम अपनी यादगार कैसे छोड़ना चाहते हो, उपेक्षात्मक या सम्मानात्मक? अगर उपेक्षात्मक अपने जीवन के नाम को छोड़ना चाहते हो तो तमाम दुनिया की बुरी क्रियाएं करो, और सम्मानात्मक छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पुण्य से जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वह धर्म में, परमात्मा में, सेवा में, उपकार में अपने समय को, अपने धन को, अपने जीवन को, अपने मन को, अपने आचरण को लगाते चले जाओ, ताकि संसार का भी कर्तव्य निभ जाए और तुम्हें आध्यात्मिक उपलब्धि की भी प्राप्ति हो जाए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अन्यथा तो जिंदगी आएगी सांस और चली जाएगी। क्या किया कुछ पता नहीं, कितने जिए, इतने जिए, कैसे जिए, मस्ती में जिए, लेकिन उसके बाद क्या बचा, तुम्हारी हस्ती ही मिट गई। नेमिनाथ भगवान का पंच कल्याण कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ कर रहे हो, और आज इस आनंद के साथ में सारे लोगों की क्रियाएं चल रही है, और सारे लोगों का अभी सम्मान भी चल रहा था। अभी तक तो वे भगवान का सम्मान कर रहे थे, लेकिन अब बोले सब काम तुम्हारे सहयोग से ठीक हो गया है, तो इसलिए तुम भी सम्मान के पात्र हो। अच्छाई का सम्मान हो जाता है, बुराई का कोई सम्मान नहीं होता है। बड़े अच्छे तरीके से कर रहे, वर्षों से साधना करते चले आ रहे, 6 साल से जब से नींव रखा तब से आज कलश तक का समय आ गया, और नींव से कलश तक जो लोग थे वो सारे के सारे बैठे हुए हैं। याद करते चले जाओगे तो आपको पता लगेगा, जिस वक्त यहाँ पर मंदिर की नींव रखी जा रही थी तो लोग सोचते थे इतना बड़ा मंदिर कैसे बनेगा, कौन साथ देगा। तब वहाँ पर साथ देने के लिए सब तैयार होते चले गए, और तैयार होते चले गए तो चंद्रभान मिट्ठन लाल जैन परिवार गाजियाबाद, जम्बू प्रसाद जैन परिवार JSP, प्रवीण कुमार जैन परिवार, अंकुर जैन निधि परिवार, राजनगर एक्सटेंशन, ये परिवार ऐसे मैदान में सामने आया कि वहाँ पर मंदिर के मूर्त भी बना दिए, तो मंदिर की प्रतिमा भी दे दी, तो मंदिर के दोनों हाल भी बना दिए, तो मंदिर के गेट भी बना दिए। 36 काम तो इन्हीं परिवार ने कर दिया। बोले तुम्हारा मंदिर रुकने वाला नहीं है, ऐसा मंदिर पहले होगा कि आज शिलान्यास किया है और जितना कार्य होना था उसकी सारी घोषणाएं उस समय हो गई। उत्साह था आपके भीतर। इन परिवारों ने पूरा का पूरा कार्य किया, मंदिर निर्माण में विशेष सहयोगी बनते चले गए।
और उसके उपरांत प्रतिष्ठा के प्रमुख पात्र बन करके ये 16 परिवार आ गए, जो अपना तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, समय भी दिया, और यहाँ पर पूरे कार्य को छोड़ करके 8 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। 6 तारीख से लेकर के आज 14 तारीख आ गई है। बोले महाराज आप यहाँ पर विराजमान हो। इसलिए मैंने कह दिया था भाई साहब 6 तारीख के पहले ये राजनगर था, 13.5 तारीख तक महाराज नगर है, अब 14वें तारीख में जिनराज नगर, ये राजनगर हो गया है। और इसका कौन सा मोहल्ले का नाम है? नूर मोहल्ला है, नूर नगर। अब नेमिनाथ का नूर यहां पर चमकेगा, नेमिनाथ का नूर चमकेगा। नूर नगर, मेरे को कल पता लगा नूर नगर उस मोहल्ले का नाम है, राजनगर एक्सटेंशन में। नयन नूर नेमिनाथ भगवान बन करके आ गए। तो ऐसे पात्र लोग थे जिन्होंने अपने कार्य को, समय को भक्ति में लगाया, और भक्ति में लगाया। और स्वाभाविक ख्याल करना, जो भगवान की केवल पूजा आराधना करता है वो तो भक्त कहलाता है, लेकिन जो भगवान की आज्ञा मानता है वो भगवान का अनुयायी कहलाने लग जाता है। भक्त होना अलग बात है, अनुयायी होना अलग बात है। भक्त होने का अर्थ है हे भगवान तुम भगवान बन गए, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, नृपामिति स्वाहा। लेकिन अनुयायी बनने का अर्थ होता है हे भगवान जो आपने आज्ञा दी है, जो आपने धर्म बताया है, जो आपने सेवा बताई है, जो आपने दान बताया है, मैं उसका अनुकरण करूंगा। और अनुकरण करने वाले अनुयायी हो जाते हैं और केवल पूजा करने वाले भक्त रह जाते हैं। और महावीर कहते हैं भक्त रहने की चेष्टा मत करो और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अनुयायी बनो। या तो संन्यास लो, या त्याग लो, या सेवा करो, या दान करो, ये सारे के सारे क्रियाएं अनुयायी बनने के हैं। और इस पंच कल्याण में अनुयायी बनते हुए भी लोग आ गए। तीर्थंकर के माता पिता रवि कुमार जी सुषमा बने, वो भी कहे महाराज भक्त तो था ही, तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य मिल गया, तो मैं उनकी आज्ञा का भी पालन करते हुए सेवा गुण में आगे बढ़ता हूँ। जीवन आशा के वो परम संरक्षक बन करके भी आ गए। धनपति कुबेर जी, अनुज कुमार, प्रियंका जैन निरंतर सेवा में लगे रहे 7 दिन तक। वो अनुयायी बन करके, भक्त बन करके यहाँ पर तो कार्य किया, अनुयायी बन करके उस औसत दान में, सेवा के कार्य में भी आगे बढ़ गए। सौरभ रुचि जैन आज ये भी यहाँ पर मैदान में आ गए और जीवन आशा परिवार से ये भी जुड़ गए। और महायज्ञ नायक प्रताप चंद जी जैन, मीना जैन, ये परिवार तो मुरादाबाद से ही जुड़ा हुआ था। आते जाते रहते थे इनके परिवार के लोग, और यहाँ पर बसावट हो गई। बसावट होने के उपरांत पूजा के प्रमुख महायज्ञ नायक बने, और यज्ञ नायक बनने के उपरांत इनके भी भाव जगे, और भाव जगने के उपरांत ये भी संरक्षक के रूप में हमारे जीवन आशा के ट्रस्टी बन करके अनुयायी बनने के लिए, महावीर के उपदेश का पालन करने के लिए आगे बढ़ गए, बढ़ते चले गए। जीवन में आहार दान भी आ गया, औषध दान भी आ गया, ज्ञान दान भी आ गया, और अभय दान भी आता चला गया। ये अनुयायी बनने के लिए, अनुकरण करने वाले। महावीर का धर्म तो आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। आजकल लोग शिकायत क्यों करते हैं कि जैने केवल महावीर की पूजा करते हैं, आज्ञा का पालन क्या करते हैं? महावीर को मानने वाले तो बहुत है, महावीर की मानने वाले बहुत कम है। और की मानने का अर्थ होता है अपने जीवन से भी कुछ करते चले जाना, और जहाँ अपने जीवन से करते चले जाते हैं वहीं धर्म बढ़ता चला जाता। उसी प्रकार ईशान, इंद्र, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, ये 16 के 16 इंद्र बने हैं। वो बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है जिन्होंने अपना समय दिया और समय दे करके धर्म कार्य करते चले गए। और ये सारे के सारे धर्म करने का निमित्त मिला तो भगवान की प्रतिमा दाताओं ने प्रतिमा दी, तभी ये प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा केवल भगवान की नहीं करना है, प्रतिष्ठा तो अपने आप की करना है। भगवान की प्रतिष्ठा तो 5 दिन में हो गई, पाषाण भगवान बन गया। और तुम अगर संकल्प को ले लेते हो तो तुम्हारी प्रतिष्ठा हो जाएगी, और जिंदगी भर प्रतिष्ठित रहोगे तो तुम्हारा भी एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी अरिहंत बनोगे, तो तुम्हारी भी प्रतिष्ठा अपने आप ही होने लग जाएगी। प्रतिष्ठा बाहर की करना अलग है, स्वयं की प्रतिष्ठा को बढ़ाना बहुत कठिन होता। और स्वयं की प्रतिष्ठा जब बढ़ती है जब हमारे भीतर नैतिकता, धार्मिकता, ये सारे के सारे गुण आते चले जाते हैं। इस प्रकार से ओपी जैन से लेकर के बहुत सारे तक, पंचायती मुनि सुब्रतनाथ भगवान तक, करीब 20 परिवारों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को दिया। किसी ने शिखर दिया, किसी ने कलश दिया, किसी ने बेदी दी, किसी ने अन्य सामग्री दी, और किसी ने मुनि कक्ष दिया, किसी ने मुख्य कक्ष दिया। ये सारे के सारे, किसी ने सामग्री कक्ष दिया, ये सब देते हुए अपने कार्य करते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है। ये तो आशीर्वाद का क्षण है।
और यहाँ पर सभी लोगों को आपने बुलाया, बहुत सारे नाम हैं। कवि नगर से समझ लीजिए आप, जम्बू प्रसाद से लेकर के रमोस चंदन कैंट वाले, बीच में बहुत सारे नाम है, आप पता कर लेना। घंटा घर से RC जैन आर्किटेक्ट से लेकर सादर जय जिनेंद्र। बंधु, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, पिछली 9 अप्रैल से श्री नेमिनाथ जैन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में चल रहा है, जो परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के सानिध्य एवं आशीर्वाद से आज 14 अप्रैल को सानंद संपन्न होने जा रहा है। और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में गाजियाबाद, राजस्थान, भोपाल, सभी लोग जगह के दूर दूर के भक्तों ने सहभागिता करी है और अत्यंत ही धूमधाम से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा बनाया गया है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 10 अप्रैल को पूज्य आचार्य श्री का द्वितीय आचार्य पदारोहण पर्व महोत्सव भी बहुत हर्षोल्लास से धूमधाम से मनाया गया था। और 11 अप्रैल को भव्य जन्माभिषेक यात्रा राजनगर गाजियाबाद की विभिन्न सड़कों से लगभग 2 किलोमीटर लंबा जुलूस होता हुआ श्री जी का पांडुक शिला में विराजमान करके भक्तों द्वारा अभिषेक किया गया था। आज 14 अप्रैल को अभी भव्य जुलूस के साथ सभी जिन भीम प्रतिमाओं को, भगवान को भव्य जुलूस के साथ ले जाके मंदिर जी में विराजमान किया जाएगा। तत्पश्चात मंदिर जी शिखरारोहण किया जाएगा और इसी के साथ ये पंच कल्याणक संपन्न होने वाला है। धन्यवाद। साइड रहना, साइड रहना भैया, मजबूत से पहले एक पत्ता ले जाओ भैया। कराओ पुजारी जी, हाथ लगाओ इसमें, फिर जाओ फिर उठाओ। बोलो आदिनाथ भगवान के चलो भाई, हाथ लगाओ ये डालिए 6 लोग। बोलो आदिनाथ भगवान के जय हो। ये सिंहासन एक रखो, सिंहासन इस पर रखो सर। आओ अगले मेहमान आओ, आओ चलो। देखो महिलाओं से मिलने जाओ। बोलो अरेहनाथ भगवान के, 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 जय हो भगवान के, बोलो अरेहनाथ भगवान के, जय हो।
से बहुत सावधानी से लो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलो पाटना भगवान की जी चलिए। कब से बुला रहे जय हो विकराल भगवान की जय, मेरे प्रभु की जय हो जय हो जय हो। ये बीच रास्ते में खड़ी हुई है, कृपया जल्दी हो जाएगा। और बच्चे आता है वो सुन मेरी बात।